दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है हॉस्पिटल नंबर 13। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल नंबर 13। कोई नहीं जानता था कि इसे क्यों बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी, किसी के चीखने, हंसने और फर्श पर दौड़ने की आवाजें। ये कहानी है 3 दोस्तों की, विक्रम, कबीर और अनीता। ये सभी दोस्त एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और आखिरी रात बनने वाली थी। रात 11 बजे तीनों दोस्त हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़े थे। लोहे का पुराना गेट जंग खा चुका था। कबीर ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, हम खड़े हैं अस्पताल नंबर 13 के सामने, जो 20 साल से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं लौटे। तो चलिए अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है। विक्रम ने गेट को जोर से धक्का दिया और कड़ कड़ के आवाज के साथ गेट खुल गया। अंदर काफी ज्यादा घना अंधेरा था। अनीता ने टॉर्च जलाई तो सामने एक बड़ा हॉल था। टूटी फूटी कुर्सियां, फर्श पर बिखरी दवाइयां और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। हॉल के एक कोने में एक पुराना व्हीलचेयर अपने आप हिल रहा था। शायद हवा की वजह से हो, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कबीर ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? क्या कोई जानवर तो नहीं? लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी, एक अजीब शक्ल वाली नर्स जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। ऐसा देखकर तीनों दोस्त काफी ज्यादा डर गए और हॉस्पिटल में इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त अस्पताल में पुराने रिकॉर्ड खोजने लगे। उन्हें एक फाइल मिली जिसमें लिखा था 1985 में डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगे थे। कहा जाता है कि वो मरीजों पर खतरनाक प्रयोग करते थे। एक दिन पूरे अस्पताल में आग लग गई और कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला। तभी अचानक से दरवाजे जोर से बंद हो गए और अब वे तीनों दोस्त वहां अंदर फंस चुके थे। अनीता घबराकर बोली, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विक्रम की नज़र एक पुरानी ऑक्सीजन वाली सिलेंडर वैन पर पड़ी। वो वैन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, बिना किसी धक्का दिए। ये सब देखकर अब तीनों दोस्त समझ चुके थे कि हॉस्पिटल में कोई बहुत खतरनाक चीज है। अचानक कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। विक्रम और अनीता ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़े, एक महिला की आंख में झुलसी हुई लाश जमीन पर बैठी थी। और तभी वो औरत बोलती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वहां से भागना। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अनीता ने देखा कि सामने एक लाल दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। वे तीनों दौड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर एक ऑपरेशन थिएटर था। टेबल पर जंजीरों से बंधा एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर वर्मा। और तभी उस डॉक्टर के कंकाल की आंखों में से लाल रोशनी चमकने लगी। ऐसा देखकर कबीर चिल्लाया, ये जगह हमें मार डालेगी। तभी ऑपरेशन थिएटर के दीवार पर अचानक कुछ शब्द उभरने लगे और लिखा था कि जो अंदर आया वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी विक्रम को एक नोट मिला जिसमें लिखा था, आग ही मुक्ति है। ऐसा पढ़कर विक्रम समझ गया और बोला, हमें इस नोट को जलाना होगा। तभी उन्होंने उस नोट को जला दिया और नोट के जलते ही पूरा हॉस्पिटल हिलने लगा। भूतिया आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गई, चीखें गूंजने लगी और हॉस्पिटल का दरवाजा भी खुल चुका था। वो लोग भागते भागते गए और हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा अस्पताल जलकर राख बन चुका था। तीनों दोस्त वहां से किसी तरह जिंदा बच निकले। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। सिर्फ एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, हॉस्पिटल नंबर 13 1985 में जलकर नष्ट हो गया। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ।